लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 5 ऐसे शाबर मंत्र जिनको यदि कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, उनमें से किसी भी एक मंत्र को भी यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए उस पर हो जाती है। और क्योंकि ये शाबर मंत्र है तो ये पहले से अपने आप में सिद्ध है और इनमें से किसी भी मंत्र की मात्र 3 दिन की साधना है, जिसे यदि आप पूरा कर लेते हैं तो वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। खैर, ये वीडियो बस मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये सब कुछ प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले स्वर्णावती साधना मैं आपको इसमें इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ठीक से सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे मंत्र और इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो पूरी साधना बेकार हो सकती है। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए बेजोड़ प्रयोग है। मतलब अगर आपको अचानक कोई धन चाहिए, आपको धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप इस साधना को कर सकते हैं। जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं वह बुधवार की रात्रि को 9 बजे उत्तर की दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, जो कि एक सात्विक साधना है, मतलब शाबर मंत्रों की, यानी कि तामसिक साधना नहीं है। पीले रंग का आसन बिछा लें और स्वयं भी पीली धोती पहनकर बैठें। सामने लक्ष्मी का चित्र और मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सियार सिंगी, बस ये एक चीज़ है जो आपको लानी होगी। ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है इस साधना के अंदर, तो ये चीज़ आपको लानी होगी और वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए पहले से, जो कि इस प्रकार के प्रयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सियार सिंह को किसी पात्र में रख दें, उस पर केसर का तिलक करें, फिर सामने अगरबत्ती और दीपक जला लें। दिया तेल का ही जलाना है और इसके बाद शंख माला से या फिर स्फटिक की माला से 21 मालाएं फेरें। उसका मंत्र है ये, और जब वह माला पूरी हो जाए तो उस माला को सियार सिंह को पहना दें। 3 दिन तक आपको इसी प्रयोग को करना है। इसके बाद उस सियार सिंह को एक अलग डिब्बे में रख दें। जो दूसरी लक्ष्मी की साधना है वो है कनकावती की साधना। नवरात्रि से प्रारंभ और से लेकर दिवाली तक किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। ये केवल 3 दिनों का प्रयोग है। जो भी व्यक्ति व्यापार करता है यानी कि बिजनेस करता है वह इसे अवश्य ही करे। इससे बिजनेस में आने वाली कोई भी दिक्कत ठीक हो जाती है। इसे बस 30 दिन तक करना है। किसी भी बुधवार से इस प्रयोग को प्रारंभ किया जा सकता है। यदि आप दिवाली और नवरात्रि में नहीं करते हैं तो कभी भी बुधवार से इस प्रयोग को प्रारंभ किया जा सकता है। सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर अपने सामने पात्र में कनकावती का यंत्र रखें जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। उस पर केसर से तिलक करें, अगरबत्ती लगाएं और स्फटिक की माला से 11 माला रोज़ जप करें। और ये बहुत ही दुर्लभ साधना है। इसका मंत्र है ओम दरिद्राय विनाशनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धि देहि देहि नमः। यह साधना होने के बाद यंत्र को अपनी दुकान या फैक्ट्री में लगा दें जहां आप बिजनेस करते हैं और रोज़ उसका पूजा करें। भाग्य लक्ष्मी, जो लोग भी बिजनेस का, नौकरी का, ये सब का ट्राई कर रहे हैं, अगर आपका वो नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों को यह साधना करनी चाहिए। नवरात्रि से प्रारंभ होकर दिवाली तक किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। यह केवल 3 दिन का प्रयोग है। साधक को पीले वस्त्र पहनकर सुबह बैठ जाना है, सामने सियार सिंगी रखनी है, उसके बाद उस पर तिलक करके केसर का तेल का दिया जलाए और स्फटिक की माला से मंत्र जप प्रारंभ करें। रोज़ 9 मालाएं फेरनी है 3 दिन तक। यह है उसका मंत्र। जिन लोगों को भी लगता है कि उनका भाग्य सोया हुआ है, इससे उनका भाग्य जल्द ही जाग जाता है। यह प्रयोग सर्व सिद्धिदायक एवं बहुत ही प्रभावशाली है। अब कई लोगों को ये लगता है कि उनके व्यापार में किसी ने जलते हुए या फिर उन पर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है जिससे वे बीमार हो गए हैं, अकाल मृत्यु हो रही है और काम रुक गया है, काम ठीक नहीं हो रहा। तो उन लोगों को फेतकर्णी साधना करनी चाहिए जिन पर लगता है कि उन पर तंत्र प्रयोग किया गया है। सिर्फ 3 दिनों का ये प्रयोग है। शनिवार को इस प्रयोग को प्रारंभ करना चाहिए। सुबह उठकर संध्यादि से निवृत्त होकर प्राण प्रतिष्ठा युक्त हत्था जोड़ी रख दें, उस पर कुमकुम का तिलक करें, फिर हाथ में लेकर कहें कि इस साधना को मैं संपन्न कर रहा हूँ।
मुझ पर, मेरे परिवार पर तथा किसी भी पर तांत्रिक दोष, पितृदोष कुछ भी हो तो वह समाप्त हो जाए और मेरी उन्नति शुरू हो जाए। उसके बाद मूंगे की 11 मालाएं फेरें। इसका मंत्र है ये। विशेषकर जिन पर तंत्र दोष, पितृदोष वो सब हो, वो इस साधना को अवश्य करें। इसके बाद है अखंड लक्ष्मी। अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, स्वास्थ्य, पैसा, उन्नति, उन सब में यह प्रयोग काम आता है। नवरात्रि से प्रारंभ होकर दिवाली तक किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। मात्र 3 दिन का प्रयोग है और आप सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब इसको करेंगे तो। किसी भी बुधवार को इस प्रयोग को प्रारंभ किया जा सकता है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पात्र में अखंड लक्ष्मी यंत्र रखें जो कि प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ हो। फिर जल से इस यंत्र को पोंछें। फिर उसका केसर से तिलक करने के बाद स्फटिक से माला फेरें। ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मी नमः, ये उसका मंत्र है। अष्टलक्ष्मी का मंत्र है। 11 दिन माला रोज फेरनी है और 3 दिन तक इस प्रयोग को करना है। इसके बाद उस यंत्र को अपनी तिजोरी में रख दें। इसके बाद आपके जीवन में जो भी बदलाव होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसके बाद यह मंत्र अपना काम करना शुरू कर देगा। इन लक्ष्मी की 5 साधनाओं को ज़रूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और यह मंत्र अपने आप में पहले से ही सिद्ध किए हुए हैं। बस आप बताई गई बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप इन साधनाओं को ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़, ये श्री गायत्री महायंत्र, नवग्रह महायंत्र और श्री हनुमान जी का महायंत्र और भी ऐसे कई सारे यंत्र हैं जो आप डिजिटली खरीद सकते हैं और फिर उनका फ्रेम निकलवा कर अपने घर में उनके कार्य अनुसार लगा सकते हैं। क्योंकि ये सभी यंत्र एक बहुत ही प्राचीन और गुप्त विद्या द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं जो स्वयं ही सिद्ध है। तो आप इन्हें डिजिटली खरीद सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा उससे, या फिर इसके लिए आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं।